मेरा शोहर फौत हो चुका है, 5 बच्चे ने, कमाने वाला नहीं है कोई, बड़ी मुश्किल गुजारा होंदा है। असी बहुत मुश्किल वक्त पास कर रहे हैं। 3 महीने मेरे देवर ने मैनू ना रखा है। एक मेरा देवर सी, सोहरा मेरा नहीं है, वो देवर ने भी सानू कढ़ दिता है। सानू उनकी बीवी साडे नाल लड़दी सी, झगड़दी सी, उनदे वो आंदी सी असीं अपने बच्चे नहीं पाल सकते, तेरे कित्थों खुआईए। उन्हें लड़ लड़ के सानू कढ़ दिता है। बड़ा बेटा जो है ना, वो मेरा है 10 साल का, वो हली बच्चा है, वो पढ़दा है। भाई इन्ने पैसे नहीं गए, वो रोंदा है। साडे रिश्तेदारां दे, साडे यानी कि मुहल्ले च बच्चे जाते हैं पढ़न, वो भी कहते हैं मम्मा असीं भी पढ़ना है। भाई मेरे को कित्थों पैसे आए, मैं उन्होंने पढ़ा लवां? मैं उन्होंने खुआ नहीं सकती तो उन्होंने पढ़ावां कित्थों? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलिक और आप देख रहे हैं एडी मलिक ऑफिशियल। नादरीन, मेरे साथ सबा मौजूद है। सबा की शोहर की डेथ होगी और उसके बाद इनके ससुराल वालों ने नहीं बल्कि इनके देवर ने बच्चों समेत इसको घर से निकाल दिया। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। ये एक अपनी छोटी बच्ची को लेकर सड़कों पर ख्वार हो रही है ताकि इनके जो 2 वक्त का खाना है उसके लिए कुछ काम मिल सके। तो ये सारी कहानी क्या है, ये सारा मामला क्या है, इसी की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। अच्छा बहन, मुझे बताएं कि आप ये छोटी बच्ची को लेकर आप इधर दर बदर भटक रही हैं, क्या मसला क्या है? भाई ये मसला है, मेरा शोहर फौत हो चुका है, 5 बच्चे ने, कमाने वाला नहीं है कोई, बड़ी मुश्किल गुजारा होंदा है। असी बहुत मुश्किल वक्त पास कर रहे हैं। तो 3 महीने मेरे देवर ने मैनू ना रखा है। एक मेरा देवर सी, सोहरा मेरा नहीं है, वो देवर ने भी सानू कढ़ दिता है। सानू उनकी बीवी साडे नाल लड़दी सी, झगड़दी सी, उनदे वो आंदी सी असीं अपने बच्चे नहीं पाल सकते, तेरे कित्थों खुआईए। उन्हें लड़ लड़ के सानू कढ़ दिता है। बहुत असी फिर अलहदा हो गए। मेरी सस भी मेरे नाल आ गई। असी भाई बड़ी मुश्किल वक्त पास कर रहे हैं। रोज़े दे विच मैं सड़कों ते रोल रही हूँ। बच्चे आपके, आपने बताया कि मेरे 5 बच्चे हैं, उनमें से कमाने वाला कोई नहीं कि सब छोटे छोटे ही हैं? नहीं, बड़ा बेटा जो है ना, वो मेरा है 10 साल का, वो हली बच्चा है, वो पढ़दा है। भाई इन्ने पैसे नहीं गए, वो रोंदा है। साडे रिश्तेदारां दे, साडे यानी कि मुहल्ले च बच्चे जाते हैं पढ़न, वो भी कहते हैं मम्मा असीं भी पढ़ना है। भाई मेरे को कित्थों पैसे आए, मैं उन्होंने पढ़ा लवां? मैं उन्होंने खुआ नहीं सकती तो उन्होंने पढ़ावां कित्थों? भाई मैं बहुत मुश्किल वक्त पास। आप बहन मुझे बताएं, छोटी सी बच्ची को आप गर्मी में रोज़े की हालत में यहाँ पे जॉनसन है वो निकली हुई हैं कि कोई काम मिल सके, तो आप सुबह से घर से जब निकली हैं तो अभी तक आपको कोई काम मिला है कि नहीं? भाई काम तो कोई नहीं मिला। वो कहते हैं या बच्चों को ले आओ या आप अकेले आओ। बच्चे वो कहते हैं घर छड्ड के आओ। उन्होंने मैनू जवाब दे दिता है। मैं दर्द बदर दे धक्के खानी हाँ। भाई साडा कोई कमाने वाला नहीं है। तो घर आपका अपना है? नहीं भाई, मैं किराए ते रहनी हाँ। कितना घर का किराया? 7000। तो किस तरह ये सारे मामला आप देखती हैं, किराया किस तरह से अदा करते हैं? भाई मैं 2 घरां दा काम करनी सा, वो लिया के मैं किराया दे देनी सा। अगर उन्हों का खुदा खौफी बच्चों वेख के रोंदे तरस आंदा सी, सानू रोटी खवा देंदे सी, दे देंदे सी। नहीं तो नहीं। मुहल्ले च एक आंटी हैगी है, वो साडा खुदा खौफा कर देंदी, यानी कि खुदा खौफी, वो बच्चों रोटी रोटी दे देवे तो दे देवे, नहीं तो भाई भुखे बैठे रहीदा। ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਆਖਰ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ नहीं कदी आएगा उन्होंने घर, क्योंकि उन्होंने सानू रखा नहीं। साढ़े औखा वक्त सी, मेरा शोहर फौत हो चुका सी, उन्होंने चाहिए सानू संभालना, उन्होंने सानू नहीं संभाल। शोहर की काम की करता सी? उन्होंने रिश्कड लैवर सी, दिल का भी उन्होंने मसला सी। उस तो बाद उन्होंने एक्सीडेंट होया तो फौत हो गए। कितना अरसा हो गया फौत होए? हैं साल होने वाला। 1 साल तो तुसी इसी तरह ही दर बदर गुजर रहे हो? दर बदर दे धक्के ही खा रहे हैं भाई। अच्छा बहन, मैनू दसो कि तुहाडी एक वीडियो बनी जिन्होंने असीं वेखिया ते तुहाडे नाल राबता कीता है, तो उस वीडियो तो बाद तुहाडी कोई हैल्प नहीं हुई कि की वजह हैगी है कि तुहानूं दोबारा मीडिया ते आना पिया? एक भाई ने बस 5000 भेजा है, तो उस तो अलावा किसी ने नहीं पैसे भेजे। बस यह कहते ने शादी शादी। भाई मैं शादी नहीं करना चाहती, भाई मेरी हैल्प करो, मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल बना सका, इन्होंने पढ़ा सका, इन्होंने लिखा सका, कि मैं सारी जिंदगी शुक्रगुजार हूँ। तुहानूं दुआवां देआं दी, नमाज़ां पढ़ के रोज़े रखदी पई हाँ। मैं सारी जिंदगी तुहाडे ते शुक्रगुजार होवांगी कि तुसीं मेरी हैल्प कीती है। मैं अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, वो अज इन्ने जोगे हो गए ने, मैनूं खुआ रहे हैं, मैनूं प्यार रहे हैं। मैं चाहनी मैं अपने बच्चों को माँ का भी प्यार दें तो बाप का भी प्यार दें।
ਬੱਚੇ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਲੈਣਾ, ਈਦ ਆਏਗੀ, ਈਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਦਿਲ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਈਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇਲਾਂ ਨੇ ਕਿਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦੇ ਲੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆਂਦੀ, नहीं तो पुराने तो है पुराने पा लेना। हाँ बिल्कुल, ईद भी आने को है, रमज़ान का महीना है। हमारी ये किसी किस्म की कोई ख्वाहिश नहीं होती कि हम इस ऐसे लोगों को जो उनसे ना वो सामने लेकर आएँ, लेकिन हमारी भी मजबूरी है कि जब ऐसे लोग हमारे साथ रब्ता करते हैं वो उनकी इस कदर जो आप बीती होती है वो बताना चाहते हैं कि ताकि इनकी ज़िंदगी जिस दलदल में फंसी होती है ना वो उससे निकल सके। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि इस बहन की जितनी मदद हो सके आप ज़रूर कीजिएगा। खुदारा वो लोग इनसे रब्ता कतन ना करें जो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारे साथ दोस्ती करो, हमारे साथ वीडियो चैट करो, हमारे साथ तरह तरह की बातें करो। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगा कि एक ना एक दिन उनमें से ऐसी ही आपकी कोई बहन खड़ी होगी हमारे साथ, और फिर आप लोग जब देखेंगे तो आपको एहसास होगा, आपको शर्म आएगी। उन लोगों से तो मैं यही कहूँगा जो लोग साबिक़ हैसियत हैं, जो लोग इन लोगों की मदद करते हैं, दिल खोल कर मदद करते हैं बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर जाने पहचाने, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि ये आखिरत को संवारने के लिए आप इन लोगों की ज़रूर मदद कीजिएगा। इनका नंबर मेरी स्क्रीन पर चल रहा है, आपसे मैं दोबारा कहूँगा कि प्लीज़ आप इनकी मदद ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।